चैप्टर 637 आयरन केज। यातना टॉर्चर बिना रुके चलती रही। दिन पर दिन, रात पर रात। जब तक सन्नी के पास आवाज होती वह चिल्लाता था, और जब आवाज चली जाती तो चुप रहता। बहुत समय पहले, दशकों पहले, उसके अंदर अभी भी गर्व, प्राइड था, और वह दर्द सह लेता था बिना रोए, बिना गिड़गिड़ाए। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ प्राइड की कोई जगह नहीं थी। यहाँ सिर्फ दर्द था। इतना भयानक दर्द था कि कोई भी मर जाता। लेकिन सन्नी नहीं मरता था। वह मर ही नहीं सकता था। इसलिए उसका दर्द खत्म नहीं होता था। हर सुबह उसके घाव गायब हो जाते, जैसे वह नया पैदा हुआ हो। और हर सुबह वही यातना देने वाला टॉर्चरर वापस आ जाता, और सब फिर से शुरू हो जाता। वह आदमी कभी सवाल नहीं पूछता था, जैसे वह सिर्फ दर्द देने के लिए ही यह सब कर रहा हो। लेकिन वह खुश भी नहीं लगता था। वह दर्द देखकर मजा नहीं लेता था, बल्कि थोड़ा दुखी सा लगता था। यह सब क्यों हो रहा था? कितने समय से हो रहा था? यह नाइटमेयर कब खत्म होगा? नेवरएंडिंग नाइटमेयर। सन्नी को कुछ समझ नहीं आता था। उसे खुद भी याद नहीं था कि वह कौन है। उसे बस डर, अंधेरा और दर्द पता था। लॉर्ड सेव मी। एक दिन उसने आंखें खोली और देखा कि टॉर्चरर अंदर आ रहा है। वह आदमी लंबा था, शाही, नोबल दिखता था। उसकी त्वचा सफेद, बाल सुनहरे और आंखें अंबर रंग की थीं, जिनमें शांति भी थी और दुख भी। जैसे हमेशा होता था, उसने अपने टूल्स तैयार करने शुरू किए, और सन्नी ने बेकार कोशिश की खुद को छुड़ाने की। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सन्नी अचानक रुक गया और उस आदमी को ध्यान से देखने लगा। क्या ये सच हो सकता है? उसे उस आदमी के सीने में एक चमकती हुई लाइट दिखाई दी, एक सुंदर रोशनी का गोला। उस रोशनी को देखकर सन्नी का दर्द थोड़ी देर के लिए कम हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, सन। उसे सूरज को देखे बहुत समय हो गया था। तब टॉर्चरर रुक गया और उसकी तरफ मुड़ा। तुम फिर से बोल रहे हो? वह पास आया और सन्नी का चेहरा हल्के से छुआ। ब्रदर, मेरे भाई, तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा। सन्नी कांप गया। ब्रदर? क्या हम भाई हैं? वह बहुत कमजोर था। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। तब वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। क्या तुम्हें मैं भी याद नहीं? सन्नी ने याद करने की कोशिश की। ब्रदर? हाँ। कभी उसका एक भाई था, जो नोबल, स्ट्रॉन्ग और वाइस था, जिसे लॉर्ड ऑफ लाइट ने ब्लेस किया था। या शायद ये सब सिर्फ टूटे हुए सपने थे। उसने सिर हिलाया। अगर हम भाई हैं, तो तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर दुखी होकर हंसा। ये सवाल तुमने बहुत पहले पूछा था। वह झुककर बोला, तुमने ही कहा था ये सब करने के लिए। सनी की आंखें फैल गईं। मैंने? हाँ, अपने पाप, सिन की सजा के लिए। तुमने लॉर्ड ऑफ लाइट का भरोसा तोड़ा था। सन्नी डर गया। तो अब रोक दो। मैं नहीं चाहता ये सब। वह आदमी बोला, नहीं, जब तक तुम सवाल का जवाब नहीं देते। कौन सा सवाल? वो चीज कहाँ है जो हमें लॉर्ड ने दी थी? नाइव्स कहाँ हैं? सन्नी कुछ याद नहीं कर पा रहा था।
मुझे नहीं पता। वह आदमी दुखी हो गया। तो ये सजा खत्म नहीं होगी। उसने गरम ब्लेड उठाया और सन्नी के सीने की तरफ बढ़ा। सन्नी डर गया और अचानक चिल्लाया, शैडो। शैडो ने लिया था। एम्बर नाइफ उसने चुरा लिया। ब्लेड रुक गया। वह आदमी बोला, वो बात तो पहले ही पता चल गई थी। शैडो अब मर चुका है। फिर उसने पूछा, दूसरा नाइफ कहाँ है? आइवरी नाइफ। सन्नी कांप गया। मैंने छुपाया था। कहाँ? मुझे याद नहीं। वह आदमी थक गया। 1 सदी हो गई और तुम अब भी नहीं बता रहे। वह पागलों की तरह हंसा। फिर शांत होकर बोला, अब बहुत हो गया। हम तुम्हारे पाप को जला देंगे फायर से। एक दिन सन्नी को बंधनों से आजाद किया गया और बाहर ले जाया गया। वह इतना कमजोर था कि विरोध भी नहीं कर सका। लेकिन वह खुश था, क्योंकि वह उस अंधेरे कमरे से बाहर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एक बड़े कमरे में लाया गया, जहां बहुत तेज गर्मी थी। सामने मोल्टन स्टील, पिघला हुआ लोहा का बड़ा गड्ढा था। एक हॉर्स घूम रहा था, जो एक व्हील चला रहा था, जिससे आग और तेज हो रही थी। वहां एक आयरन केज था, इंसान के शेप का। सन्नी डर गया। ये क्या है? तभी उसका भाई बोला, बी ब्रेव ब्रदर। आज हम तुम्हारा पाप जला देंगे। सन्नी कुछ समझ नहीं पाया। अचानक उसे उस केज में डाल दिया गया। वह पूरी तरह बंद हो गया। अंधेरा हो गया। वह हिल भी नहीं सकता था। फिर उसे उठाया गया और धीरे धीरे मोल्टन मेटल में नीचे उतारा गया। केज गर्म होने लगा, फिर बहुत ज्यादा गर्म, फिर जलाने वाला। सन्नी चिल्लाने लगा। उसका शरीर जलता, फिर ठीक हो जाता, फिर जलता। लेकिन दर्द खत्म नहीं होता था। वह लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन जलना कभी खत्म नहीं हुआ। आग, मैं जल रहा हूं। सन्नी अचानक उठ बैठा, चिल्लाते हुए। उसका दिल दर्द कर रहा था। अर्घ। उसके आसपास शैडोज हिलने लगे। नाइटमेयर। बहुत समय बाद वह खड़ा हुआ। दूर चेन्स की आवाज आ रही थी। नया दिन शुरू हो गया। शायद आखिरी। चैप्टर 638, ड्रीम आफ्टर ड्रीम। सन्नी अपने महल के खाली रास्तों, हॉल्स पर चल रहा था, जो चारों तरफ से शैडोज से घिरे हुए थे। वह जहां से भी गुजरता, चांदनी की हल्की रोशनी गायब हो जाती और बहते हुए अंधेरे में समा जाती। उसके कदम बिल्कुल शांत थे और उसके विचार भी। काले रेशम के दस्ताने, ग्लोव ऑफ ब्लैक सिल्क पहने हुए अपना हाथ उठाकर वह पत्थर की दीवारों पर बनी बारीक नक्काशी, एंग्रेविंग्स पर अपनी उंगलियां फेरता है। उसे उन पुरानी दीवारों पर लिखी अपनी जीत की कहानियों को याद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे उसके ट्रायम्फ्स और विक्ट्रीज थे, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके थे। लेकिन यह सब बहुत दूर की बात लगती थी, जैसे एज ऑफ हीरोज की शुरुआत में हुआ हो। वह भी कभी एक हीरो था, जो मॉर्टल रियल्म्स में फैली करप्शन के अवशेषों से लड़ता था। वह कनिंग और फियरलेस था, वैलिएंट और अनरिलेंटिंग, उम्मीद और भरोसे से भरा हुआ। एज ऑफ हीरोज खत्म हो चुका था, लेकिन सन्नी अभी भी वहीं था। अब तक उसके सभी नौकर और वॉरियर्स कब के जा चुके थे, और वे सारा खजाना, ट्रेजर्स भी साथ ले गए थे, जिसकी सन्नी को अब परवाह नहीं थी। महल के रास्तों में अब सिर्फ शैडोज रहती थीं, और कुछ नहीं।
खैर, एक वफादार बेवकूफ को छोड़कर जो इतना जिद्दी था कि इशारा समझ ही नहीं रहा था। सॉरी किड, तुम्हें कोई बेहतर मास्टर ढूंढ लेना चाहिए था। लानत है। अचानक उसका दिल इतना क्यों दुख रहा था? सनी ने आंगन कोर्टयार्ड के गेट खोले और जाते समय उन्हें खुला ही छोड़ दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि उसके इस महल पर जल्द ही किसी दूसरे चेन लॉर्ड का कब्जा हो जाएगा, या शायद बैंडिट्स का कोई ग्रुप इसे ले लेगा। उसे इसकी भी ज्यादा फिक्र नहीं थी। अंधेरे में खड़े होकर सन्नी थोड़ा हिचकिचाया और फिर अपनी बाहों पर छिपी म्यान शीट्स से 2 चाकू नाइव्स निकाले। एक ऐसा लग रहा था जैसे गोस्टली ग्लास के टुकड़े से बना हो और दूसरा खूबसूरत एम्बर से। एक वह चाकू था जो लॉर्ड ऑफ लाइट ने उसे सौंपा था और दूसरा वह था जो उसने चुराया था। उसने जो नाइटमेयर देखा था वह शायद उस अपराध बोध गिल्ट की वजह से था जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। पर वो ऐसा क्यों सोचेगा? उस बेवकूफ की अपनी गलती थी कि उसने सन्नी से चाकू हार दिया। सन्नी ने एक आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसे बाकी इमॉर्टल्स की किस्मत से कोई लेना देना नहीं था। फिर वह थोड़ा मुड़ा और देखा कि अंधेरे से एक लंबी आकृति फिगर बाहर आई। एक विशाल डीमन जिसकी त्वचा स्किन पेल ग्रे थी, जिसके 4 हाथ और मुड़े हुए सींग थे, वह उसके पास आया और अपना सिर झुकाया। उसके चेहरे के हाव भाव दुख से भरे हुए थे। सन्नी मुस्कुराया। इतने ग्लूम मत दिखो किड। तुम्हें पता था कि यह कभी न कभी तो होना ही था। उस डीमन ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वह बोल सकता था। एक और आह के साथ सन्नी ने एम्बर नाइफ को वापस रख लिया और ग्लास नाइफ उस विशाल जीव को थमा दिया। वह जीव कुछ पल के लिए हिचकिचाया और फिर बड़े सम्मान और डर के साथ उसे ले लिया। ध्यान रखना कि यह गिर न जाए। तुम्हें पता है, इसे एक भगवान ने बनाया है। यह बहुत कीमती चीज है। इतनी कीमती कि तुम भी इसे चलाने के लायक नहीं हो। अगर दूसरों को पता चला तो वे तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। उसने उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की ओर देखा, कुछ सोचा और फिर कहा, इसे टेम्पल ऑफ द चैलाइस ले जाओ और वॉर मेडन को दे दो। उससे कहना कि हम फिर मिलेंगे रियल्म ऑफ शैडोस में। यह मेरा तुम्हें आखिरी ऑर्डर है किड। इसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। उस डीमन ने अपनी मुट्ठियां भींची और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। सन्नी हल्का सा हंसा। लेकिन इसे ऐसे ही होना है। अब जाओ। तुम्हारा मास्टर तुम्हें हुक्म देता है। उस जीव ने नीचे देखा, फिर दुख भरी आवाज ग्राउल निकाली और अंधेरे में गायब हो गया। सन्नी उसे जाते हुए देखता रहा। जल्द ही वह विशाल डीमन महल से बाहर निकला, हरी घास की पहाड़ियों को पार किया और टापू आइलैंड से दूर जाने वाली जंजीरों पर चढ़ गया। जब उसे यकीन हो गया कि वह जा चुका है, तो सन्नी ने अपनी शैडो स्काउट्स को वापस बुलाया और अपनी जुबान से एक आवाज निकाली। TSK। उसने एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कितना पत्थर दिल हर्टलेस छोटा इम्प है। इसके साथ ही वह महल के गेट की ओर चल पड़ा और उसके पीछे शैडोज का एक समंदर चल रहा था। जैसे ही वह चला, उनमें से एक खूबसूरत काला घोड़ा ब्लैक स्टैलियन निकला। उसके बाल माने रात की तरह काले थे, सिर पर लंबे सींग थे और उसके दांत किसी साधारण घोड़े के बजाय भेड़िए वुल्फ जैसे थे। उस घोड़े की आंखों में खतरनाक क्रिम्सन फ्लेम्स जल रही थीं। सन्नी मुस्कुराया। नमस्ते पुराने दोस्त। क्या तुम मुझे आखिरी बार अपनी पीठ पर बैठने दोगे? वह छलांग लगाकर काठी सैडल पर बैठ गया और अपने उस भयानक घोड़े को दौड़ने का इशारा किया।
वे सायों शैडोज के बीच से उड़ते हुए और जंजीरों पर दौड़ते हुए निकले, एक टापू से दूसरे टापू पर छलांग लगाते हुए, रफ्तार के उस रोमांच, एक्सिलरेशन और आनंद से भरे हुए। आह, यही वह चीज है जिसे मैं मिस करूंगा। सदियों तक ज्ञान और कर्तव्य ड्यूटी के भारी बोझ तले दबे रहने के बाद सन्नी आखिरकार फ्री था और शांति में था। उसके ऊपर का आसमान विशाल और सुंदर था और वैसा ही नीचे का भी। सब कुछ परफेक्ट था, बस एक चीज को छोड़कर। उसका दिल इतना क्यों दुख रहा था? यकीनन उसे अब कोई पछतावा, रिग्रेट नहीं बचा था। सुबह होने से ठीक पहले वे एक सुनसान टापू पर पहुंचे। सन्नी घोड़े से उतरा, उसकी पीठ थपथपाई और विदा ली। फिर वह घोड़ा एक विशाल शैडो में बदल गया और गायब हो गया, जैसे उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। उस ब्लैक स्टैलियन ने अपने गहरे दुख, ग्रीफ को छिपाने की कोशिश की, ताकि वह अपने बनाने वाले क्रिएटर पर बोझ न बने और उनकी आखिरी विदाई कड़वी न हो। सन्नी कुछ देर शांत रहा और फिर टापू के किनारे पर गया। वहां उसने अपने कपड़ों की डोरियां खोलीं और अपनी छाती को नंगा किया। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया और नीचे स्काई बिलो के अंधीन अंधेरे को देखने लगा, जिसकी गहराइयों में दिव्य आग, डिवाइन फ्लेम्स, जल रही थी। बाकी लोगों को अभी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। शायद सोलवाने को छोड़कर, जिसने अपने बेरहम हाथों से सबकी किस्मत लिख दी थी। क्या उसे अपने उस क्रूर चुनाव के अंजाम पता थे, या वह बस देखने में नाकाम रही थी? जो भी हो, सन्नी उस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता था जो होने वाला था। उसे हमेशा से खुद के चीट और कॉवर्ड होने पर गर्व था, और इसलिए उसने बाहर निकलने का एक आसान रास्ता चुना। चांद जा चुका था और सूरज अभी निकला नहीं था। इस सबसे अंधेरे वक्त में वह सिर्फ सायों और हवा की आवाज से घिरा हुआ था। उसके होठों से एक गहरी आह निकली। ओस ड्यू की तरह आए थे, ओस की तरह ही गायब हो रहे हैं। इसके साथ ही सन्नी ने अपना हाथ उठाया और बिना पलक झपकाए उस खूबसूरत एम्बर नाइफ को अपनी छाती पर लिपटे हुए सांप, सरपेंट के निशानों के बीच उतार दिया। जैसे ही भयानक दर्द, अगोनी ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। फ्री? मैं आखिरकार फ्री हूं। उसका शरीर डगमगाया और फिर वह नीचे स्काई बिलो की अंधीन खाई में गिर गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई दी, वह टापू के किनारे से गायब हो चुका था। सन्नी बिल्कुल अंधेरे में गिर गया, उस अंधेरे की सुकून भरी बाहों में लिपटा हुआ। आखिरकार वह मर गया। सन्नी की नींद खुली। उसकी छाती में दर्द हो रहा था किसी वजह से, लेकिन वह खुद को और सोने नहीं दे सकता था। अब वक्त था एक नए। यह क्या है? क्या क्या यह सब कुछ जाना पहचाना, फैमिलियर नहीं लग रहा? चैप्टर 639, नेवरएंडिंग नाइटमेयर। सन्नी एक नाइटमेयर से जागा, जिसमें वह एक शैडो था जिसने जीने की इच्छा खो दी थी। फिर एक और नाइटमेयर, जिसमें वह एक प्रिंस था जिसे मोल्टन स्टील, पिघला हुआ लोहा, के फायरी टूम्ब में डुबोया जा रहा था। फिर एक और नाइटमेयर, जिसमें वह एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी मर्डर्ड मदर का शरीर पकड़कर मर रहा था। और फिर एक नाइटमेयर, जिसमें वह एक मॉर्टल था जो अपनी दुनिया को एक गॉड द्वारा नष्ट होते हुए देख रहा था। कुछ ही देर बाद सन्नी खुद को एक स्टेक से बंधा हुआ पाया। उसके नंगे पैरों के नीचे लकड़ियों का ढेर जल रहा था, और उसके आसपास खड़े लोग, जिन्हें वह कभी अपना फ्रेंड और नेबर मानता था, पागलों की तरह खुश होकर उसे जलते हुए देख रहे थे। वह बस अपनी रस्सियों से छूटने की कोशिश कर सकता था और दुआ कर रहा था कि स्मोक, धुआं, उसे बेहोश कर दे, इससे पहले कि आग उसके शरीर तक पहुंचे। लेकिन उसकी दुआ पूरी नहीं हुई।
आग के अंदर चिल्लाते हुए वह मर गया। और फिर एक नए दिन का सामना करने का समय आ गया। सनी पूरी ताकत से लड़ रहा था जब तेज फैंग्स, नुकीले दांत उसके शरीर को चीर रहे थे। वह जिंदा ही खाया जा रहा था। लेकिन जितना भी वह संघर्ष करता, कोई फायदा नहीं था। मॉन्स्टर बहुत ताकतवर, पागल और निर्दयी था। और फिर वह मर गया। फिर से एक नए दिन का समय। सनी डूब गया। उसके पैरों में भारी चेन बंधी थी। सनी बैटलफील्ड में खून बहाते हुए मर गया, प्यास से तड़पता हुआ, हिलने की ताकत नहीं। और हंग्री क्रोस, भूखे कौवे, उसके चेहरे को नोच रहे थे। सन्नी ने अपनी पूरी फैमिली को मारे जाते देखा और फिर खुद को एक फोर्ट्रेस की दीवार पर लटकाया हुआ पाया। उसे उसकी हार्टलेस मदर ने स्काई बिलो की अंधेरी गहराई में फेंक दिया, जहां वह भूख, प्यास और डर से मर गया। सनी को एक वेंजफुल सोर्सरर ने मारकर एक वुडन डॉल बना दिया। और फिर एक लंबी खामोश गुलामी के बाद वह डॉल सफेद आग के समुद्र में जलकर राख हो गया। उसके दिल को एक ऑब्सिडियन नाइफ से छेद दिया गया, एक डार्क ऑल्टर पर। उसका शरीर एक जायंट वॉरियर की तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया गया, जबकि एक एंशिएंट थिएटर में भीड़ खुशी से चिल्ला रही थी। फिर से एक नया दिन। नाइटमेयर्स कभी खत्म नहीं हुए। हर बार सन्नी को लगता कि जो दर्द उसने सहा वह सिर्फ सपना था। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी असली जिंदगी उससे भी ज्यादा डरावनी बन जाती। और फिर वह मर जाता। और फिर एक नया दिन। सनी ने खुद को हर रूप में देखा, स्ट्रॉन्ग और वीक, यंग और ओल्ड, मैन और वुमन, ह्यूमन और बीस्ट। लेकिन हर बार अंत एक ही था, पेन और डेथ। और मैडनेस, पागलपन। ऐसा लगता था जैसे हर कोई पागल हो चुका है। पूरी दुनिया पागल थी। और धीरे धीरे सन्नी भी पागल हो रहा था। कुछ समय बाद उसके लिए जागना भी मुश्किल हो गया। कभी कभी वह समझ ही नहीं पाता था कि कौन सी जिंदगी असली है और कौन सी सपना। हर दर्द उसकी आत्मा को तोड़ रहा था। लेकिन कुछ चीजें हमेशा एक जैसी रहीं। टेरर, डर, उसके सीने का दर्द, और वो चमकते हुए लाइट के स्फेयर्स जो वह कभी कभी लोगों की सोल के अंदर देखता था। सन्नी एक सोल्जर था, आइवरी सिटी और रेड कोलोसियम के बीच वॉर में। उसने एक विशाल स्टील कलॉसस को आगे बढ़ते देखा, जिससे पूरी जमीन कांप रही थी। उस जायंट ने एक फ्लाइंग शिप को पकड़कर कुचल दिया। फिर उसने एक और कदम बढ़ाया। अचानक आसमान गायब हो गया। सब कुछ पॉलिश्ड मेटल में बदल गया। और फिर उस जायंट का पैर नीचे आया। सन्नी और उसके साथियों को कुचल दिया गया। सन्नी मर गया। और फिर वह चीखते हुए जाग गया। फिर से एक नया दिन। दैट वॉज टू मच। वह कांप उठा। उस स्टील जायंट की याद से डर गया। कौन होगा जो उस इंडिस्ट्रक्टिबल सन प्रिंस को चैलेंज करेगा? उसे पता था, वॉरमॉन्गर्स, वे सब पागल थे। कुछ लोग कहते थे कि पहले वे हीरोज थे, किंगडम ऑफ होप के रक्षक। लेकिन सन्नी को विश्वास नहीं था। उसके लिए वे हमेशा से ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स थे। अच्छी बात यह थी कि वॉर यहां से दूर थी। यहां के लोग सुरक्षित थे। लेकिन उनकी अपनी परेशानियां थीं। सन्नी ने अपने सीने को पकड़ा। दर्द बढ़ता जा रहा था। आज मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? वह कपड़े पहनने लगा। नो। सन्नी और एक यंग गर्ल जो सिल्क ड्रेस पहने थी भाग रहे थे। उनके पीछे दुश्मन थे जिन्होंने बाकी लोगों को मार दिया था। वे आइलैंड के किनारे पहुंच गए। आगे सिर्फ अंधेरा था, स्काई बिलो। पीछे से घोड़ों की आवाज करीब आ रही थी। लड़की कांप रही थी। सर, हम क्या करें?
सन्नी कुछ पल चुप रहा, फिर तलवार निकालकर उसके सामने खड़ा हो गया। डोंट बी अफ्रेड माई लेडी, आई एम विथ यू। लेकिन वह जानता था यह झूठ था। वह सिर्फ एक साधारण इंसान था। लड़की भी समझ गई। कुछ देर बाद उसने उसका हाथ पकड़ा। प्लीज, मुझे जिंदा मत पकड़ने देना। सन्नी ने धीरे से सिर हिलाया। उसका दिल बहुत दर्द कर रहा था। तभी एक ब्लैक स्टैलियन पर एक आर्मोर्ड राइडर आया। वह नीचे उतरा बहुत तेज। स्टेप असाइड वॉरियर, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। सन्नी हंसा। यह नाइटमेयर कब खत्म होगा? उसने लड़की को देखा और फिर अपनी तलवार नीचे कर दी। दोनों हैरान रह गए। सर, आप क्या कर रहे हैं? सन्नी ने गहरी सांस ली। आई एम वेरी सॉरी माई लेडी। फिर उसने कहा, आई एम प्रिटी श्योर दैट यू आर नॉट रियल। चैप्टर 640 वर्ल्ड दैट हैज गॉन मैड। सन्नी ने डरी हुई यंग गर्ल को देखा और फिर हंस पड़ा। उसकी हंसी थोड़ी पागलों जैसी लग रही थी। लड़की कांप गई। सर, आप। सन्नी ने हाथ हिलाया। नो नो, जरूरत नहीं। मैं समझता हूं। मैं पागल लग रहा हूं। उनके ऊपर का रात का आसमान घने क्लाउड्स बादलों से ढका था और नीचे सिर्फ अंधेरा था। जिस पत्थर पर वे खड़े थे वह बारिश से फिसलन भरा था। चारों तरफ बस धुंधली सिलुएट्स, परछाइयां दिख रही थीं। अवेकन्ड हंटर की परछाई बहुत बड़ी, डरावनी और खौफ से भरी हुई थी। लेकिन सन्नी को अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने सीने को दबाते हुए वह टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया ही पागल है। किसी ने मुझसे कहा था, कौन था याद नहीं, कि हम वही दिखाते हैं जो हमारे सामने होता है। तो क्या मेरी गलती है कि मेरे सामने सिर्फ मैडनेस, पागलपन ही है? उसने नीचे देखा। उसकी मुस्कान एक खतरनाक ग्रिन में बदल गई। और किसी ने ये भी कहा था कि वो दुनिया को खत्म करना चाहता है। उस वक्त मुझे वो पागल लगा था, शायद। लेकिन अब सोचता हूं। अवेकन्ड हंटर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी डरावनी आवाज अंधेरे में गूंज गई। वीक सो वीक, उसका दिमाग टूट चुका है। सन्नी फिर हंसा। हाँ, मैं बहुत कमजोर हूं, लेकिन शायद इतना भी नहीं। मुझे लगता है कि मुझे इतना दर्द और हॉरर सहने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहिए था। कौन सह सकता है इतना सब कुछ बिना पूरी तरह पागल हुए? उसने अपनी तलवार की तरफ देखा, फिर दुश्मन की ओर। फिर भी मैं बच गया। सच कहूं तो कुछ नाइटमेयर्स बहुत भयानक थे। गॉड्स कितने क्रूएल थे। लेकिन ओवरऑल वो इतने भी बुरे नहीं थे। सन्नी ने हंटर को अजीब नजर से देखा, फिर सिर खुजलाया। स्ट्रेंज है ना? जैसे अगर एक बार तुम्हें अंदर से काट दिया जाए, गटेड, तो फिर कुछ भी उतना शॉकिंग नहीं लगता। या अगर तुमने अपनी मां को एक बार मरते देखा हो, तो दूसरी बार उतना फर्क नहीं पड़ेगा। शायद। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या रियल है और क्या नहीं। हो सकता है मैं खुद भी रियल न हूं। लेकिन एक बात पक्की है। लड़की धीरे धीरे उससे दूर हटने लगी। उसका चेहरा डर से भरा था। अवेकन्ड हंटर ने सिर झुकाया और पूछा, व्हाट? सन्नी ने कंधे उचकाए। बस इतना कि चाहे रियल हो या नहीं, मुझे तोड़ना बहुत मुश्किल है। कम से कम इतना कि मैं सोच न पाऊं। और मैंने कुछ चीजें नोटिस की हैं।
उसने अपनी तलवार उठाई और हंटर की तरफ इशारा किया। पहली चीज, मेरा दिल हमेशा दर्द करता है, चाहे नाइटमेयर हो या रियल लाइफ। तो सवाल ये है, अगर दर्द सेम है तो क्या ड्रीम और रियलिटी भी सेम है? वह एक कदम आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। दूसरी चीज, मेरे थॉट्स और एक्शंस कभी कभी सेंस नहीं बनाते। कभी मेरे हाथ अपने आप कुछ करने लगते हैं, कभी फीलिंग्स और आइडियाज खुद ही आ जाते हैं। सपना हो तो समझ आता है, लेकिन रियल लाइफ में? और मैं अभी जागा हूं या नहीं, कहना मुश्किल है। वह फिर हंसा और लड़ाई की पोजीशन में आ गया। और आखिरी चीज, वो लाइट के स्पेस जो मैं लोगों की सोल में देखता हूं। और करप्टेड में डार्क ओब्स। कुछ नाइटमेयर्स लगे समझने में कि ये सोल कोर्स हैं। अजीब बात यह है कि ये एबिलिटी मेरे साथ रियलिटी में भी आ गई, जैसे दोनों एक जैसे हैं। तो अब मुझे सिर्फ एक चीज जाननी है। सन्नी मुस्कुराया, जैसे फिर से मरने के लिए तैयार हो। मेरे नाइटमेयर्स में मैंने हर तरह के क्रीचर्स देखे, अवेकेंड वॉरियर्स, करप्टेड मॉन्स्टर्स, ट्रांसेंडेंट इमॉर्टल्स। कुछ के पास एक सोल कोर था, कुछ के पास 2 या 3। वह थोड़ा रुका, फिर हंटर के पीछे खड़े ब्लैक हॉर्स को देखने लगा। तो मेरा सवाल है, ये घोड़ा हमेशा 6-6 क्यों रखता है? इतना कहकर वह अचानक अपोजिट डायरेक्शन में भागा, हंटर की तलवार से बचते हुए, और उस लड़की को छोड़ दिया जिसकी रक्षा की उसने कसम खाई थी। गीले पत्थरों पर फिसलते हुए वह तलवार के नीचे झुका और उठते ही हमला किया। लेकिन उसका हमला हंटर पर नहीं था, वह सीधे उस डार्क हॉर्स पर था। उसकी तलवार की नोक घोड़े के शरीर को छूते ही टूट गई, जैसे पत्थर से टकराई हो। अगले ही पल हंटर की तलवार पीछे से सन्नी के सीने को चीरती हुई बाहर निकल गई। भयानक दर्द के बावजूद और मुंह से खून बहते हुए भी सन्नी हंस पड़ा और घोड़े को देखने लगा। घोड़ा भी उसे देख रहा था, उसकी आंखें गहरी और खतरनाक थीं। सन्नी हंसा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फिर मारो, जितनी बार चाहो मारो। इस नाइटमेयर में मैं एक साधारण स्वर्ड्समैन हूं, लेकिन अगले में या उसके बाद वाले में मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर बार बार तुम्हें मारूंगा। देखते हैं पहले कौन टूटता है, तुम या मैं, यू रेच्ड पोनी। घोड़े की आंखों में लाल आग जल उठी। उसने धीरे से सांस छोड़ी, फिर अपना मुंह खोला। उसके दांत घोड़े जैसे नहीं बल्कि वुल्फ जैसे थे। और फिर नाइटमेयर ने सन्नी के सिर को अपने जबड़ों में दबाकर कुचल दिया। सन्नी मर गया और फिर चीखते हुए जाग गया। फिर से एक नया दिन। वह अपने गंदे टेंट से बाहर निकला और उसके चेहरे पर एक पागल मुस्कान थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अब वक्त था एक ईविल हॉर्स का शिकार करने का।